लड़की बहुत टाइम से भाई के पीछे पड़ी हुई थी। She wanted to get married to him. जब उसको भाई की एंगेजमेंट के बारे में पता चला तो भाई को ब्लैकमेल करने लगी। कहने लगी कि अगर ये शादी नहीं हुई तो वो अपने और भाई के रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देगी। तो माहिन और भाई की एंगेजमेंट को तोड़वाना चाह रही थी। हुसैन दिमागी हालत मुतासिर हुई है, बहुत जल्द रिकवर कर जाएगी। रिकवरी नहीं चाहिए। राहिम ने तुम्हारा मर्डर करने की कोशिश की। शहरोज़ अली नवाज़ को राहिम के बारे में बताएगा कि ऐमन और राहिम के दरमियान ताल्लुकात थे और वो लड़की अब इसके पीछे पड़ी हुई थी और उसको ब्लैकमेल कर रही थी कि वो उसके साथ शादी करे। अगर उसने शादी ना की तो वो माहीन को अपने बारे में सब कुछ बता देगी और वो उसकी मंगनी तुड़वा कर ही रहेगी। इसीलिए राहिम को जब गुस्सा आया और वो उसके हाथों ब्लैकमेल ना हुआ तो थप्पड़ दे मारा, जिसकी वजह से उसका सर टेबल से टकराया और वो इस तरह शदीद ज़ख्मी हो गई। अली नवाज़ को इसकी बात पे यकीन आ ही जाएगा। दूसरी तरफ आफिया बेगम है कि अपने बेटे को बचाने के चक्करों में पड़ी हुई है और इसके लिए वो किसी भी तरह से पीछे नहीं रहने वाली, चाहे इसके लिए राहिम की भी कुर्बानी देनी पड़े। इसीलिए तो वो पहले ऐमन के घर जाएगी और उसके बाद मोटी रकम की पेशकश करेगी और कहेगी कि वो इस तरह केस से पीछे हट जाए। लेकिन ऐमन का बाप किसी तौर भी पीछे हटने वाला नहीं। वो सिर्फ यही कहेगा कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ और आप इस घर से चली जाएं, मैं उसको सज़ा दिलवा कर ही रहूँगा। दूसरी तरफ जब आफिया बेगम डॉक्टर से मिलती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि उस लड़की का 20% हिस्सा मुतासिर हो चुका है, लेकिन वो जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन आफिया बेगम को तो उसकी खैरियत अजीज़ ही नहीं है, इसीलिए तो वो डॉक्टर से कहेगी कि उस लड़की को ठीक नहीं होना चाहिए और बल्कि उसको ऐसी दवा दे कि वो बीमार ही रहे। दरअसल वो नहीं चाहती कि वो लड़की ठीक होकर शहरोज़ के बारे में बताए, इसीलिए तो वो हस्पताल पहुंचकर ऐमन से भी यही कहेगी और उसे धमकियां देगी कि अगर तुमने शहरोज़ का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे सारे घर वालों को वो अंदर करवा देगी और ऐसा केस बनवाएगी कि सब जेल की पीछे चले जाएंगे। इसीलिए तुम सिर्फ़ और सिर्फ राहिम का नाम लेना, क्योंकि उसका नाम लेने से ही तुम्हारी बचत हो सकती है। ऐमन उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह जाती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दूसरी तरफ शहरोज़ को भी अच्छी तरह पता है कि उसकी माँ उसको बचा ही लेगी, इसीलिए वो अपने दोस्तों से यही कहेगा कि वो बिला झिझक मेरे भाई राहिम का नाम ले लेना और इसमें तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सारा केस उस पर ही बनने वाला है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी